नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 16.73 का स्टॉक है और 1.2 बिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1.2 बिलियन शेयर्स एक दिन में चले जाना बड़ी खबरों का संकेत है। बात करें, कुछ बड़ी खबरें यहां पर आ रही हैं। वोडाफोन आइडिया मोमेंटम ट्रैप में है और यहां से लगातार एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 4% की रैली आपको पिछले दिनों देखने को मिली थी और इसी रैली को कंटिन्यू करता हुआ इस हफ्ते में भी आपको वोडाफोन आइडिया दिखाई देगा। क्या टारगेट लेकर के चलना है, कहां करनी है खरीदारी, लंबे समय के क्या टारगेट हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे। और एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर भी है यहाँ पे, उसकी चर्चा भी यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद में वीडियो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के कर रहा हूँ, तो शेयर करना वीडियो को अगर पसंद आती है तो। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर खबरें बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले मैं आपको फाइनेंशियल सिचुएशन दिखा देता हूँ कंपनी की, उसके बाद ही आपको आगे आने वाला जो पार्ट है वो समझ में आएगा थोड़ा सा। आप देखिए कि लगातार कंपनी जो है लॉस कर रही है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, नई कंपनी में इन्वेस्टर हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कंपनी जो है वो लगातार यहाँ पे लॉस करी। 7500 करोड़ का लॉस है। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो 7600 करोड़ का लॉस है। लॉस लगातार कम नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर काउंट अगर आप बात करें, सब्सक्राइबर काउंट भी लगातार कंपनी का कम हो रहा है। जियो यहाँ पे अगर आप देखिए सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, एयरटेल यहाँ पे सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, इवन टाटा की अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात करें वहां पर भी सब्सक्राइबर गेन हुआ है। बट लगातार वोडाफोन आइडिया अपना सब्सक्राइबर बेस जो है वो कम हो रहा है। मेनली बिकॉज दो रीजन है इसके। पहला बिकॉज की यहाँ पर कंपनी मार्केटिंग पे बहुत कम खर्च कर रही है, और दूसरा ये कि कंपनी अभी भी 5G टावर्स लगाने में सक्षम नहीं हो पाई है। बहुत सारी सिटीज अभी भी ऐसी हैं जहां पर 5G टावर्स नहीं लगे हैं वोडाफोन आइडिया के। और आप जानते हैं कि जो मेनली कंपनी का पैसा इस समय आ रहा है, चाहे वो जियो का हो या एयरटेल का हो, टाटा टेलीकम्युनिकेशन का हो, किसी भी कंपनी का जो मेनली बड़ा एक्सपेंस आ रहा है, बड़ा जो रेवेन्यू आ रहा है, सॉरी, वो 5G से आ रहा है। छोटे मोटे रिचार्ज से नहीं आ रहा है। अरपू जो रेशियो होता है इनका, एवरेज रेट पर यूजर, वो अगर आप देखेंगे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कि एक यूजर से कितना पैसा बनाती है कंपनी, तो वो मेनली बड़े रिचार्ज से, बड़े प्लान से ही आता है। और ऐसे में जब कंपनी 5G टावर्स लगाने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर पैसा थोड़ा सा, कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है और साथ ही लॉस मेकिंग लगातार बढ़ रही है। रीजन आपको मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन इसकी खराब चल रही है, बट अभी सुधरने वाली है। अच्छी खबर यही है कि ये सुधरने वाली है, और कहाँ पर सुधरेगी वो हम बात करेंगे। अभी आप देखिए चार्ट क्या कहता है। चार्ट है आपका बेहतरीन चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें, मैगडी आपका स्ट्रांगली बुलिश रन में एंटर हो चुका है। मैगडी भी अगर आप देखेंगे तो बुलिश रन में, जैसे मैंने बताया। साथ में आरएसआई की बात की जाए, आरएसआई अभी भी मीडियन मूड चल रहा है। 64 पॉइंट्स का आरएसआई है, यानी कि अगर आप आने वाले 2 से 3 दिन ही सब्सक्राइब सस्टेन कर लेता है, इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत हो जाएगी। डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पर बन चुका है। एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जो 21 से लेकर के 23 का टारगेट आपको था, वो बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है। चार्ट भी एकदम बुलिश पैटर्न में लग रहा है और टारगेट भी जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं खबर की। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू के तौर पर कंपनी कम कमा रही है, लेकिन इसका जो लॉस है वो बढ़ रहा है। कंपनी ने अपने डेट को कम करने के लिए और अपने टावर्स को बढ़ाने के लिए इंडस टावर में जो भी स्टेक था उसको बेचने का फैसला ले लिया है। ब्लॉक डील होगी इस हफ्ते में, हो सकती है। 2.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास की ये ब्लॉक डील होने वाली है। बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील है ये कंपनी के लिए। कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। लगातार यहाँ पर बात होती रहती है कि फाइनेंस यहाँ पर उगाही होगी, बट वो उगाही अभी तक नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने निवेश किया है, ये कोई दो राय नहीं कि कंपनी में निवेश आया है, पैसा आया है, बट जितना पैसा कंपनी को चाहिए उतना पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। और शायद यही कारण है कि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर का पूरा स्टेक बेचेगा, और उसके थ्रू जितना भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा पैसा डेट को चुकाने में जाने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया, वोडाफोन आइडिया हैज एम्बिशियस 5G रोल आउट एंड 4G कवरेज प्लान्स फॉर इट इज लुकिंग टू रेज अ साइजेबल कॉर्पस। 5G को रोल आउट करना है इनको, और 5G रोल आउट करने के लिए पैसा नहीं है। 4G को कवरेज प्लान जो है वो रोल आउट करना है, उसके लिए भी पैसा नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको जैसे कवर करके बताया कि भैया जो मेनली एवरेज रेवेन्यू आता है वो 5G प्लान 4G प्लान से ही आएगा, और उसको रोल आउट करने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है। और शायद यही कारण है कि सब्सक्राइबर बेस भी कम हो रहा है, दूसरा कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, बट जो लॉस है, जो डेट है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट हर बार बढ़ता जा रहा है। और जितना इंटरेस्ट पेमेंट आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर कंपनी को फेस करना पड़ेगा। और यही कारण है कि कंपनी अब यहाँ पे फाइनली डिसीजन ले लिया है कि वो बाहर से पैसा लेने के बजाय अपना स्टेक बेचेगी इंडस टावर का। और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील है। इससे बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव असर वोडाफोन आइडिया के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या करें, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। मुझे वोडाफोन आइडिया इस समय पे काफी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने जैसा बताया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी में निवेश किया है वोडाफोन आइडिया में। लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ देखेंगे FII FPI का,
तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन रहा था मार्केट डाउन रहने के दो कारण थे। एफआई और एफपीआई दोनों ने इलेक्शन को देखते हुए पैसा बाजार से निकाला था, आपने देखा ही था कि जब एग्जिट पोल आए तो बाजार किस तरह से बढ़ा, और उसके बाद जब रिजल्ट आए तो वहां पर बहुत तेजी से गिरावट हुई। जनवरी से ही अगर आप देखेंगे तो लगातार एफआईआई ने निकलना स्टार्ट कर दिया था, बट अभी भी आप देखिए कि 2% से ज्यादा कंपनी एफआईआई होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड है, आप जानते हो सस्टेनेबिलिटी में ही निवेश करते हैं, जहां पर कंपनी एक तार थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर निकले, और म्यूचुअल फंड के पास भी 2% के करीब का यहाँ पर स्टेक है। काफी बड़ी कंपनी बिरला टीएमटी होल्डिंग यहाँ पर निवेश कर चुके हैं, बिरला ने भी यहाँ पर निवेश किया, हिंडल्को ने निवेश किया, प्रमोटर है इसके बहुत बड़े। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी बड़े हाउसेस यहाँ पर है, काफी बड़ी कंपनीज यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पे निवेश करने का मौका आपके पास है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको निवेश करना है या नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि कंपनी इस समय पे काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। अगर आप बाय करना चाहें तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। टारगेट वही रहेगा 21 to 23 का। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपकी होनी चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना वीडियो। काफी टाइम बाद में वीडियो कर रहा हूँ तो व्यूज यार बहुत ही कम आ रहे हैं इस पॉइंट पर, बट प्लीज अगर आप सपोर्ट करते हैं तो शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर